बल्लेबाज तो फॉर्म में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़ा सा फंसते हुए दिख रहे बॉलिंग हैं। कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। जो मुकाबला कोलकाता में आज होने वाला है वरुण चक्रवर्ती के लिए एक परीक्षा की तरह होगा। तो आज क्या लगता है कि भारत की रणनीति ब्रेंडन किंग और सेहो इनका एक विकेट जल्दी निकालना पड़ेगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर भारत टॉस जीतती है तो आदित्य भारतीय टीम को टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना चाहिए, जबरदस्त शुरुआत दे, जिस शुरुआत को देख के ऐसे वेस्ट इंडीज नेस्ते नाबूद हो गई। आज हम वेस्ट इंडीज को एक लंबे मार्जिन से हराएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट के एक और पॉडकास्ट में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल चैनल पर आपका अपना शो पिच का पंच। मैं हूं दिवाकर और मेरे साथ हैं आदित्य। तो सुपर 8 अब अंतिम चरण में है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम आज वेस्ट इंडीज़ को हराएगी और सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का करेगी। वहीं क्या आज भारतीय टीम वेस्ट इंडीज़ को बड़े अंतर से भी हरा सकती है क्या, और अपने टेबल में टॉप भी कर सकती है क्या। आदित्य जी दिवाकर, आज का जो मुकाबला होने वाला है कहीं ना कहीं भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला भारत को जीतने के बाद ही सेमीफाइनल का रास्ता उनको साफ होगा। यानी इस मुकाबले में भारतीय टीम को बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी अच्छी करनी पड़ेगी, जो कि लगातार हम चर्चा भी करते आ रहे हैं, क्योंकि बल्लेबाज तो फॉर्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़ा सा फंसते हुए दिख रहे बॉलिंग हैं। कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। आदित्य बिल्कुल दिवाकर, वही कह रहा हूँ कि बल्लेबाज तो हमारे पिछले मुकाबले में फॉर्म में आ गए। हमारा ओपनिंग जो पेयर है उन्होंने भी अच्छा खेला, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा खेला, तो कहीं ना कहीं हमारे इकट्ठे प्रदर्शन किया, तो सारे बल्लेबाजों ने डबल डिजिट में स्कोर किया है। बिल्कुल। लेकिन अभी भी कमी है, जो आप भी लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। आप भी लगातार बोल रहे हैं कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है इस बार। बिल्कुल दिवाकर, तो आज का जो मुकाबला कोलकाता में होने वाला है कहीं ना कहीं सबकी नज़र हमारे गेंदबाजों पे टिकी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा खास होते हैं जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। जसप्रीत बुमराह हालांकि इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वरुण चक्रवर्ती वो लय पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो इस जो मुकाबला कोलकाता में आज होने वाला है वरुण चक्रवर्ती के लिए एक परीक्षा की तरह होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ परीक्षा की तरह होगा क्योंकि वरुण चक्रवर्ती लगातार कोलकाता के मैदान में लगातार खेल रहे हैं, आईपीएल में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो उनकी जो परीक्षा होगी बहुत अहम होगी। और भारतीय फैंस का भी एक्सपेक्टेशन आज वरुण चक्रवर्ती से रहने वाला है, बिल्कुल क्योंकि आप लगातार उसी मैदान पे खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज और परफॉर्मेंस वर्ल्ड अच्छा कर नंबर 1 बॉलर फिलहाल आप हैं, तो काफी एक्सपेक्टेशन का दबाव भी दिख सकता है क्या उन पर। नहीं देखिए, दबाव में तो मेरे को लग रहा है कि पिछले 1-2 मैचों में उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब भी हुई है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि पहले ही वो दबाव में देख रहे थे। आज के मैच में उनका मनोबल भी हाई हुआ होगा, बिकॉज मनोबल हाई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो कोलकाता ईडन गार्डन खेलना है, जहां वो लगातार 4-5 सालों से आईपीएल खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल आज के मैच में हाई जरूर होगा। लेकिन सामने वेस्ट इंडीज की टीम है आदित्य, पावर हिटर है। पावर हिटर्स ने, साथ ही वेस्ट इंडीज का परफॉर्मेंस ईडन गार्डन्स में तो अच्छा रहा है। बिल्कुल। पिछला फाइनल भी 2016 में उन्होंने ईडन गार्डन्स के मैदान पर ही जीता था। बिल्कुल दिवाकर वही कह रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाजी क्रम है कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज का बल्लेबाजी क्रम अच्छा है, जिसमें आते हैं ये साई होप और ब्रेंडन किंग ओपनिंग करने आते हैं। देन सैमरन हेटमायर, एक रोमन पावल और रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। ये लगातार 2-4 मैचों में अभी लीग फेजेस में भी सैमरन हेटमायर लगातार फॉर्म में चल रहे थे। पिछले मुकाबले के बारे में ही बात करूंगा, साउथ अफ्रीका के साथ पिछले मुकाबले में जेसन होल्डर और ये शेफर्ड ने अच्छी पारी खेली थी। उसके पहले सैमरन हेटमायर ने भी अच्छे, सैमरन हेटमायर तो लगातार फॉर्म में दिखा देता है। लेकिन उस दिन वेस्ट इंडीज की टीम स्ट्रगल कर रही थी, 90 पे 7 विकेट गिर चुके थे, तो उसके बावजूद 90 से स्कोर को पहुंचाना 175 के आसपास, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चिंता का विषय हो सकता है आज भारतीय टीम के लिए। वैसे भारतीय टीम तो कमर कस चुकी है, बल्लेबाज फॉर्म में आ चुके हैं, तो ज़्यादा टेंशन की बात तो नहीं है। लेकिन ईडन गार्डन्स के मद्देनजर हम बात कर रहे हैं कि वहाँ लगातार वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, शायद रह सकता है। दिवाकर जरूर थोड़ा बहुत चिंता का विषय हमारी गेंदबाजी होगी, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगी। मेरे को लगता है कि आज भारतीय टीम जरूर वेस्ट इंडीज को पटखनी देगी और सेमीफाइनल में जगह बनाएगी।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय टीम का जो बल्लेबाजी है और वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी अगर कंपेयर किया जाए तो वेस्ट इंडीज का बल्लेबाजी अगर 70% फिट है तो भारतीय बल्लेबाजी पिछले मैच में दिखा दिया कि मैं 90% फिट हूं। तो मेरे को लगता है कि भारतीय बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज से 20-30% ज्यादा फिट है। वहीं अगर गेंदबाजी दोनों लेकिन पावर हिटर्स वेस्ट इंडीज की टीम में तो हमारे पास भी कौन से वैसे हैं कि पावर हिटर नहीं है। हार्दिक पांड्या अच्छे फॉर्म में थे, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। उसके पहले मैच में हमने शिवम दुबे को अच्छे हिटिंग करते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप है और हमारी बैटिंग लाइनअप है, कहीं ना कहीं दोनों टीम एक स्तर पे है। थोड़ा सा पल रहा मेरे को लग रहा है भारतीय टीम का भारी है, इसलिए मैं कह रहा हूं हाँ, होम कंडीशन प्लस जो हमारे जो ओपनर थे ईशान किशन और संजू सैमसन, नहीं अभी फिलहाल तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जो पिछले मुकाबले में बतौर ओपनर बल्लेबाज उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, कहीं ना कहीं टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। साथ ही साथ एक बल्लेबाजी जो यूनिट है उनका भी एक विकल्प भी मिला आदित्य, जिस बारे में हम लगातार बात कर रहे थे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन को लेकर भी आप चिंताएं जता रहे थे लगातार कि वो कॉम्बिनेशन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो संजू सैमसन के टीम में आने से वो कमी भी पूरी होती हुई दिखी है। हाँ दिवाकर, बहुत अच्छा सवाल है। संजू सैमसन के आने से पता है सबसे अहम चीजें क्या हुई है कि जो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिट हो चुका है। जैसे में क्या नाम है अभिषेक शर्मा ईशान के पहले आ रहे थे, अब इससे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करने आए, ठीक है। आउट हुए, उसके बाद देन आए ईशान किशन, देन वो आउट हुए, उसके बाद कौन है सूर्य कुमार यादव। तो कहीं ना कहीं जो हमारा टॉप 4 है उसमें लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। बिल्कुल, तो लगातार हम भी चिंता जता रहे थे। तो खैर भारतीय टीम ने जो विकल्प तलाशा कि संजू सैमसन को वापस टीम में लेके आए, संजू सैमसन ने भी अच्छा परफॉर्म किया, तो उसी तरीके का परफॉर्मेंस की उम्मीद है। खैर मैं तो चाहता हूं कि आज वो अपने स्कोर को थोड़ा और बड़े स्कोर में तब्दील करे। पारी अच्छी खेली थी, वही कह रहा हूं। दिवाकर याद है संजू सैमसन ने इस वर्ल्ड कप में आई थिंक 2 या 3 मुकाबले खेले हैं। एक दिल्ली में भी मुकाबला खेला था जहां 8 बॉलों में 21 रन या 22 रन बनाया था। उसके अलावा जो कल मतलब जो पिछला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला वहां भी वहां भी संजू सैमसन अच्छे लय में दिख रहे थे। तो आज संजू सैमसन के पास भी अच्छा मौका होगा कि अब जो शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील किया जाए, उसको बड़े स्कोर में तब्दील किया जाएगा। और यकीनन आज लग रहा है मेरे को कि संजू सैमसन का भी बल्ला अच्छा लेने वाला है। लेकिन भारतीय टीम के लिए उतनी बड़ी चिंता तो आज नहीं आदित्य, क्योंकि हमारे काम को तो साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी आसान कर दिया। क्योंकि एक टाइम पे हमारे ऊपर जो एक रन रेट का दबाव था कि रन रेट को भी मेंटेन करना, तो वो काम साउथ अफ्रीका ने पूरा कर दिया। वहीं पाकिस्तान के पास भी मौका था आदित्य। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान के फैंस अब ये नाराजगी नहीं जताएंगे या फिर ये कंप्लेंट नहीं करें कि हाँ भारत को तो मौका मिला, साउथ अफ्रीका ने दिलवाया, हमारे लिए तो कोई खेलने वाला नहीं है। भाई आपको भी मौका मिला। देखिए इंग्लैंड की टीम ने जीत हासिल की, आपके पास मौका था, आपके बल्लेबाजों ने वो करके भी दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं आप फेल साबित हुए। तो अब ये कंप्लेंट तो मैं नहीं चाहता कि आप, मैं वही कह रहा हूँ एज ए क्रिकेट फैंस मैं खुद पाकिस्तान टीम के कल परफॉर्मेंस से मैं नाखुश हूँ। मेरे को पाकिस्तान, अगर इंडिया और पाकिस्तान का राइवलरी देखा जाए, युद्ध के हिसाब तनाव का हिसाब से देखा जाए, तो पाकिस्तान मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। लेकिन एज ए क्रिकेट फैंस मैं कल पाकिस्तान का जो बैटिंग देखा मेरे को बिल्कुल खराब लगी। जो उनके ओपनर थे जिन्होंने क्या गजब शुरुआत दी, बिल्कुल अच्छा शुरुआत दिया, लेकिन उनके बाद जो विकेट गिरने का सिलसिला हुआ, आई थिंक 55 या 60 के अंदर पूरे उनके विकेट गिर गए। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान टीम का बहुत मतलब एडवांटेज बिल्कुल नहीं दिखा। जिस तरीके से सबसे बता रहा हूँ, सबसे खामी मेरे को कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम का जो कप्तान सलमान अली आगा थे, उनको जो डिसीजन था कहीं ना कहीं मेरे को बहुत बिल्कुल जिस तरीके से उनके ओपनर्स ने शुरुआत की थी ना आदित्य, लग रहा था कि वो उस इंटेंट के साथ आए कि जो रिक्वायरमेंट है 64-65 रनों की, वो आज हो भी जाता है ना, वो कल पूरा होता हुआ दिख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं है पाकिस्तान की टीम कैसे चौक की, और एक टाइम पे तो ऐसा लगने लगा कि अब पाकिस्तान की टीम इस मैच को भी गंवाने वाली है। हाँ, अगर वो लास्ट में वैसा लग रहा था। लेकिन वो लास्ट वाला मैच तो हमें जाना, जीत के भी क्या ही कर लेगी थी। गलती पता है क्या हुआ, जो पहले फकर जमान जहां आउट हुए वहां उनको आई थिंक नोआखा या किसी को भेजा गया, वहां उनको भेजना ही नहीं था, क्योंकि वो इसके पहले इस वर्ल्ड कप पे खेले ही नहीं है, उनको ज्यादा बैटिंग मिली ही नहीं है। तो पता नहीं किस सोच से सलमान अली आगा ने उनको ऊपर भेजा, ये मेरे सोच से बिल्कुल परे है। क्योंकि वहां आप वैसे प्लेयर को खिलाना चाहिए ना कि जो इस वर्ल्ड कप में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर चुका है।
या तो उस्मान खान को भेज सकते थे, उस्मान खान ने 50 बनाया इस टूर्नामेंट में, अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे जो सलमान अली आगा का कप्तानी भी थी मेरे को सोचने के ऊपर ज्यादा मजबूर करी, खासकर उनके गेंदबाजों का जो मिक्सचर था, गेंदबाज जो रोटेट कर रहे थे, मेरे अनुसार से बिल्कुल ना समझ था। वो क्या नाम है उनका, अरे जिनके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उस्मान तारिक भी इफेक्टिव साबित नहीं हुए, बिल्कुल कोई विकेट भी नहीं मिला, कोई विकेट भी नहीं मिला ऊपर की इकोनॉमी। अबरार खान ने सॉरी अबरार अहमद जरूर इफेक्टिव साबित हुआ, आई थिंक 3 विकेट लिए, लेकिन उनके अलावा कोई भी गेंदबाज पाकिस्तान का लय में नहीं दिख रहा था। खैर इस हार ने आदित्य, हम भी लगातार कल उम्मीदें ऐसी संभावनाएं जताने लगे थे कि क्या अब भारत के सामने फाइनल में पाकिस्तान भी हो सकता है, फाइनल में नहीं सेमीफाइनल, नहीं सेमीफाइनल पहले तो फाइनल नहीं कि पहले सेमीफाइनल होता ना, सेमीफाइनल में तो नहीं हो सकता ना। हम ये मान के चल रहे थे आदित्य कि आज पाकिस्तान की टीम मैच जीते, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करे, वहीं भारतीय टीम भी अगर सेकंड पे फिनिश करती है तो सेमीफाइनल में तो हम नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम अगर दोनों सेमीफाइनल जीतती है तो ऐसा हो सकता है कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो। वहीं संभावनाएं ये भी थी आदित्य कि अगर भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को अच्छे रन रेट से हराती है, और अभी जो कुछ देर में मुकाबला होने वाला है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का, वहां साउथ अफ्रीका की टीम अगर हारती है तो ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय टीम टेबल टॉप करे और हमारा मुकाबला पाकिस्तान से सेमीफाइनल में। तो ये हम पैनल पे कल भी चर्चा करते आ रहे हैं। तो ये जो उम्मीदें थी हमारी एज ए भारतीय फैंस और एज ए क्रिकेट फैंस कि फिर से हमारे सामने पाकिस्तान हो और एक बार फिर से उन्हें धूल चटाने का मौका मिले, तो वो हमारे हाथ से चला गया। हाँ दिवाकर, वही कह रहा हूँ, लेकिन ये सब तब होता है जब पाकिस्तान टीम अपना पूरा 100% क्रिकेट में योगदान देती। उनका जो ओपनर पेयर था साहिबजादा फरहान और फखर जमान, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो ना बल्लेबाज उनको फॉर्म में दिखे ना उनके गेंदबाज फॉर्म में दिखे। मेरे को तो वो प्रीमियम बॉलर पता नहीं उनका क्या टैग लाइन है, उनको तो विकेट तो मिल ही नहीं रहा है। वो तो इस वर्ल्ड कप में इतने ज्यादा महंगे साबित हुए। आई थिंक आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ। इनको प्रीमियम बॉलर बोला जाता है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप देखिए, इस वर्ल्ड कप में देखिए उनको ना विकेट मिला और कुत्तों के मतलब इतने गंदे पिटाए हैं जो उनका प्रीमियम बॉलर को शोभा ही नहीं देता। अब किस एंगल से प्रीमियम बॉलर हो। और कल एक और मेरे को खराब डिसीजन लगा, नसीम शाह को यूज करना चाहिए। आपने जरूर नसीम शाह को स्टार्टिंग फेज में यूज किया, लेकिन फिर बाद में भी यूज करना चाहिए। जब उनको विकेट की जरूरत थी तो सलमान अली आगा किनको भेज रहे हैं, सदाब खान को भेज रहे हैं। अरे सदाब खान वहां काम आएंगे जहां विकेट फंस रही थी। कल विकेट बैट पे आसानी से आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सलमान अली आगा को समझना चाहिए था और अपने बॉलरों को अच्छे से रोटेट करना चाहिए था, जो नहीं कर पाए। उसका खामियाजा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के बाहर होने। खैर अगर प्रीमियम बॉलर को 2-4 विकेटें मिल गई होती ना आदित्य और पाकिस्तान उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता, वो जो 64-65 रनों की मार्जिन की जो जरूरत थी, अगर उस रिक्वायरमेंट को अगर पूरा कर लेता ना तो पाकिस्तान में एक और डॉक्यूमेंट्री बनने वाली थी। तो खैर ऐसा तो कुछ हो नहीं सका और एज अ क्रिकेट फैंस हम भी थोड़े नाखुश हैं, क्योंकि हम भी कल लगातार दुआएं कर रहे थे कि हाँ पाकिस्तान जीते, और ऐसा लग भी रहा था कि हाँ पाकिस्तान स्टार्टिंग में जैसे सेमीफाइनल में जा सकती है और एक मौका करा था साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने। कहीं ना कहीं मेरे को भी लग रहा था कि हमारा हो सकता है कि हम सेमीफाइनल में पाकिस्तान से टकरा जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। अब मेरे को बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि पाकिस्तान टीम अपनी गलती से ही हारी है और कोई है ही नहीं। मेरे को कप्तानी सबसे ज्यादा, मैं एज इंडियन फैंस, मैं पाकिस्तान के जो कप्तान है सलमान अली आगा, मैं उनको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज इसलिए करूंगा कि मैंने पाकिस्तान के कप्तान देखा जरूर, बाबर आजम थे, उसके पहले इंजमामुल हक थे, मोहम्मद रिजवान रह चुके हैं, मोहम्मद हाफिज रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो मेंटेलिटी था, सरफराज खान तो अच्छा भी किया है पाकिस्तान की तरफ से, चैंपियंस ट्रॉफी जिताए हैं, उसके अलावा अंडर 90 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को जिताया है। सरफराज खान तो एक अलग चीज़ हो जाता है, इमरान खान तो एक अलग चीज़ हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा सलमान अली आगा की जो मैंने कल कप्तानी देखी, मेरे को वैसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये इंटरनेशनल स्तर पे कप्तानी कर रहे हैं। उनके समझने की और खासकर उनको बॉल गेंदबाजों को मतलब एक किस शेड्यूल से कहाँ किसको यूज करना है, मेरे को बिल्कुल ना समझ था। खैर अब कुछ देर में ही जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है आदित्य, तो क्या
साउथ अफ्रीका की टीम जिम्बाब्वे से हार सकती है क्या, और भारत को टेबल टॉप करने का भी मौका मिल सकता है? देखिए दिवाकर, ये कहने में तो आसान लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे हरा देगी, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी यही चाहेगी कि मैं इस मुकाबले को एक अच्छे स्कोर से जीतूं, ताकि मेरा जो मनोबल है बढ़ा रहे, हाई रहे, मेरे बल्लेबाज फॉर्म में चले, मेरे गेंदबाज अच्छे करे। लेकिन मैं पिछला मुकाबला याद दिलवाना चाहूंगा आदित्य कि भारत ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया था, तो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, कह सकते हैं अगर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए 175 वो भी भारत के सामने, भारत में बहुत बड़ी बात है। और जिम्बाब्वे की टीम ने पहले ऑस्ट्रेलिया को भी हराया इसी टूर्नामेंट में, श्रीलंका को भी हराया है, तो जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो ऐसा मे बी, अब ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन हो सकता है कि जिम्बाब्वे की टीम साउथ अफ्रीका को हराए और भारत के पास मौका हो टेबल को टॉप करने का। तो अब सवाल ये है कि अगर हम टेबल टॉप करते हैं तो हमारा मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा, और अगर हम सेकंड पे फिनिश करते हैं, दूसरे नंबर पे फिनिश करते हैं, तो हमारा मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। आप किसके साथ देखना चाहते हैं? जी दिवाकर, मैं तो देखो दिवाकर, या तो न्यूजीलैंड के साथ खेले या तो इंग्लैंड के साथ खेले, दोनों मुकाबले किसी भी टीम के साथ खेले, दोनों मुकाबले भारत के लिए जोरदार टक्कर होने वाला है, ये फिक्स है, कहीं नहीं जा रहा। खासकर अगर इंग्लैंड के साथ खेल रहा है तो मेरे को लगता है कि भारत का पलड़ा थोड़ा भारी होगा। अगर वहीं न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है, मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूँ। अगर न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा तो 60-40 का, 60 भारत 40 न्यूजीलैंड। अगर वहीं इंग्लैंड के साथ खेलता है तो 70 भारत 30 इंग्लैंड। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के साथ ज़्यादा जोरदार इसलिए हो सकता है कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं लगातार भारत में खेल रहे हैं, खासकर वो प्लेयर डेरियल मिचेल हुए, वो सचिन रविंद्र हुए, फिल टीम साइफर्ड हुए, फिन एलन हुए, मिचेल सैंटनर हुए, तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर हैं, ये बहुत दिनों से, आज से नहीं 3-4-5 सालों से ये आईपीएल खेल रहे हैं और लगातार भारतीय पिच के कंडीशन को अच्छे से समझ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर विश्व कप के पहले सीरीज भी, हाँ वही तो कह रहा हूँ ना कि विश्व कप के पहले भी सीरीज 5 मैचों का T20 श्रृंखला खेला था, जिसमें वही टीम थी जो अभी न्यूजीलैंड खेल। बिल्कुल, तो अनुभव न्यूजीलैंड टीम के पास ही है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है कि पहले वेस्ट इंडीज को हराना है, क्योंकि हम बहुत आगे का सोच रहे हैं। क्योंकि हम जितने भी भारतीय फैंस हैं ना, ये मान के चल रहे थे कि अब जो दोनों मुकाबले होने वाले हैं भारत के, वो दोनों मुकाबले भारत जीतने वाली है। तो अब सबसे पहला तो हमारा लक्ष्य यही रहने वाला है कि आज जो शाम को मुकाबला होने वाला है वहाँ हम वेस्ट इंडीज़ को हराएं, 2 अंक हासिल करें। अब ये हम टॉप पे फिनिश करते हैं या सेकंड पे फिनिश करते हैं, ये दूर की बात है आदित्य। बिल्कुल। तो आज क्या लगता है कि भारत की रणनीति, जैसा हमने पिछले मुकाबले में देखा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के साथ हम ओपन करते हुए दिखे, वहीं अक्षर पटेल को भी टीम में लाया गया, तो क्या बैटिंग ऑर्डर आप उसी तरीके से देख रहे हैं, टीम कॉम्बिनेशन आप उसी तरीके से? बिल्कुल दिवाकर, मेरे को लगता है कि आज भारत की जो गेंदबाजी की रणनीति है वहाँ थोड़ा सा चेंज की जरूरत है। मेरे को ऐसा, खासकर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी और को नहीं थोप रहा हूँ। मेरे को लगता है ना कि भारत ये मतलब पहला ओवर या तो अक्षदीप सिंह कर रहे हैं या तो जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। पहले ओवर को छोड़ के दूसरा जो ओवर होगा, मेरे को लगता है कि वहाँ स्पिन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। बिकॉज इसलिए इंट्रोड्यूस करना चाहिए स्पिन को कि हमने कोलकाता के ईडन गार्डन में बहुत मुकाबले ऐसे देखे हैं कि जो टीम होती है टॉस जीतती है, फील्डिंग बाद में करती है, लेकिन एक आध ओवर स्पिन से पावर प्ले में जरूर करवाती है, जो इफेक्टिव भी साबित होते हैं। हमने खासकर वो आईपीएल के मुकाबले में देखे कि जब सुनील नारायण स्टार्टिंग में कोलकाता की तरफ से ओपनिंग बॉलिंग करने आते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटेजी भारत को आज अपनानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो वेस्ट इंडीज को जो बल्लेबाज है से होप और ब्रेंडन किंग, वो ब्रेंडन किंग थोड़ा सा एग्रेसिव शुरुआत करते हैं, से होप जरूर मतलब संभल के खेलते हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर भारत टीम अगर पावर प्ले में क्या नाम है स्पिनर के साथ जाती है तो हो सकता है चांसेस ये होगा कि इन दोनों प्लेयर में से एक प्लेयर कोई फंस जाए। अगर ये प्लेयर क्या नाम है ब्रेंडन किंग और से होप में से कोई एक प्लेयर फंसता है तो फिर वैसे प्लेयर आ जाते हैं जो एग्रेसिव खेलते हैं, जैसे सिमरन हेटमायर एग्रेसिव खेलते हैं, रोमन पावल एग्रेसिव खेलते हैं, रोमारियो सेफर्ड एग्रेसिव खेलते हैं, जेसन होल्डर एग्रेसिव खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट इंडीज का जो ओपनर प्लेयर है ब्रेंडन किंग और से होप, इनका एक विकेट जल्दी निकालना पड़ेगा, 2 ओवर 3 ओवर के अंदर इनको आउट करना पड़ेगा, और जो ये पॉसिबल कहाँ हो पा रहा है स्पिन डिपार्टमेंट में। तो टॉस कितना क्रुशियल रहने वाला है आज, क्योंकि हम ये भी लगातार चर्चा करते आ रहे थे कि अभिषेक शर्मा भी थोड़ा
अलग इंटेंट के साथ खेल रहे हैं, तो उनके इंटेंट में भी बदलाव की ज़रूरत है। तो वो भी पिछले मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो वहाँ अभिषेक शर्मा थोड़ा संभल के खेलते हुए दिखे। तो क्या भारत आज टॉस जीतती है पहले, तो अभिषेक शर्मा के इंटेंट में वो जो पिछला मुकाबला खेलकर आ रही है भारत, तो कुछ वैसा ही कुछ इंटेंट रहने वाला है क्या अभिषेक शर्मा का, या फिर से वो एग्रेसिव खेलते हुए दिखेंगे? जी दिवाकर, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर भारत टॉस जीतती है तो आदित्य, क्योंकि हमारे पास हम ये सोच के चले हैं कि जितना हो सके उतना बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज की टीम को दिया जाए, क्योंकि उनके पास पावर हिटर्स बहुत हैं। दिवाकर, मैं जो जवाब आपको दे रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ। मेरे को लगता है कि भारतीय टीम को टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना चाहिए। मैंने पहले बोला जो जवाब दे रहा हूँ लॉजिकल जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि हम जब से विराट कोहली T20 में से संन्यास लिए हैं तब से आप देख लो रिकॉर्ड, भारतीय चेज करने में भारतीय टीम ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं टॉस जीतूं, और खासकर ईडन गार्डन का पिच जहां बल्लेबाजों को भी मदद मिलता है, स्कोर अच्छे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कोर बहुत ज़्यादा है जो हमें कोलंबो में देख आ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रन भी बनेंगे, गेंदबाजों को भी मदद है और बल्लेबाजों को भी मदद है। तो आपको उस अनुसार से अपना जो पेयर है, बल्लेबाजी क्रम है, उस अनुसार से भेजना चाहिए भारत को। मेरे को लगता है कि भारतीय टीम टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी करने आए, और खासकर 6 ओवर जो पावर प्ले में है उसके एक जबरदस्त शुरुआत दे, जिस शुरुआत को देख के ऐसे वेस्ट इंडीज नेस्ते नाबूद हो। बिल्कुल। तो आप किसके बैटिंग ऑर्डर में बदलाव देख सकते, मतलब लग रहा है कि देखने को मिल सकता है? देखिए दिवाकर, क्योंकि पिछले मैच की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग ऑर्डर में काफी बदलाव देखने को मिले थे। तिलक वर्मा, बस एक सवाल, आपका जवाब ठीक है। आज ऐसा हो सकता है कि जिस स्थान पे हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ हार्दिक पांड्या को उतरते हुए देखा, हो सकता है कि आज के मैच में, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि आज के मैच में उस स्थान पे तिलक वर्मा खेलते हुए दिखे, बिकॉज इसके पीछे भी रीजन है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तिलक वर्मा के पीछे शिवम दुबे भी हैं, देन हार्दिक पांड्या। तो शिवम दुबे की अगर बात करूं तो पिछले मैच में उन्हें मौका नहीं मिला था बैटिंग का। हाँ, वैसे हो जाएगा ना। देखो मैं बता रहा हूँ, क्या नाम है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, देन आपका तिलक वर्मा, देन हार्दिक पांड्या, देन शिवम दुबे। तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी एकदम एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं, अरे हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से भारतीय टीम जानती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। लेकिन शिवम दुबे को हार्दिक पांड्या के भी पीछे खिलाना, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक अच्छे पावर हिटर भी हैं आदित्य। शिवम दुबे भी खैर लंबे छक्के लगाने जानते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्कोर को बिल्ड करने की पहले कोशिश करते हैं। तो ये क्या डिसीजन सही रहने वाला है अगर ऐसा कुछ होता है तो? हार्दिक पांड्या के पीछे थोड़ी ना बोला मैंने, बोला शिवम दुबे के पहले हार्दिक पांड्या, फिर शिवम दुबे। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या के बाद शिवम दुबे का आना, क्योंकि शिवम दुबे थोड़ा टाइम लेते हैं। दिवाकर, इस वर्ल्ड कप में अगर किसी को सबसे ज्यादा अगर भारतीय टीम बल्लेबाजी करने देना चाहिए, वो मेरे को लगता है, पर्सनल मेरी सोच है कि वो हार्दिक पांड्या को सबसे ज्यादा बल्लेबाजी करने देना चाहिए। क्योंकि हार्दिक पांड्या इस प्रैक्टिस सेशन में जब खेल रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेशन में उनके जब बल्ले पे जब बॉल आ रही है, तो वो जो एग्रेशन दिख रहा है ना कहीं मेरे को लगता है कि इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा अगर कोई परफॉर्मेंस दे सकता है, जो हो सकता है, मतलब उतना मौके नहीं मिले हार्दिक पांड्या को बैटिंग ऑर्डर में, मेरे को लगता है कि हार्दिक पांड्या वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल पांड्या एक्स फैक्टर है। बिल्कुल। तो किस पर दाव रहने वाला है आज आपका, साथ ही कौन से खिलाड़ी पर हमारी नजर भी रहने वाली है? मैं वेस्ट इंडीज की भी बात कर रहा हूँ, मैं इकट्ठे जवाब लेना चाहूंगा। जी दिवाकर, अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो मेरे को लगता है मोती पे नजर रहेगी। मोती एक अच्छे स्पिनर हैं, उनके पास वेरिएशन की कमी नहीं है, खासकर उनकी गुगली पे वो ज्यादा विकेट चटकाते हैं मोती। तो मेरे को लगता है मोती भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर भारतीय बल्लेबाज की बात करूँ तो कहाँ पे अभिषेक शर्मा का नाम आप मत लेना प्लीज, इसलिए मत लेना कि शायद ये वीडियो उन तक पहुंच रही है, अभिषेक शर्मा ये वीडियो उन तक पहुंच रही है और एक एक्सपेक्टेशन का दबाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब आपने नाम लिया है, आज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आज मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे टॉप 5 बल्लेबाज में से सब चलेंगे, जैसे पिछले मुकाबले वैसे चलेंगे आज, और आज हम वेस्ट इंडीज को एक लंबे मार्जिन से हराएंगे। तो बिल्कुल कई सारे सवाल हैं, तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर दें। और अगर आप तक ये वीडियो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के मैच के पहले पहुंच रही है, तो आप ये भी बताएं कि क्या भारतीय टीम टेबल टॉप भी कर सकती है क्या, और हमारा मुकाबला फिर न्यूजीलैंड के साथ भी हो सकता है क्या सेमीफाइनल में? तो हम आपके जवाब का भी इंतज़ार कर रहे हैं।
तो जल्दी जल्दी आएँ और भारतीय टीम के लिए दुआओं का दौर भी जारी रहनी चाहिए। खैर हाँ, आदित्य, भारतीय टीम को तो जीतना ही क्योंकि है। हम लगातार दुआएं करते आ रहे हैं और उसका असर भी देखने को मिला। भारतीय टीम को मौका मिला, जो नेट रन रेट का दबाव था उससे हम आगे निकल चुके हैं और अब हमें केवल 2 अंकों की ज़रूरत है। तो जल्दी जल्दी आएँ, कमेंट सेक्शन के जरिए दुआएं भारतीय टीम के लिए, उसका दौर जारी रखने की प्लीज़ कोशिश करें। बाकी फ़िलहाल के लिए धन्यवाद आपका भी आदित्य।